बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, पाकिस्तान ने आलमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ मिलकर चलने का अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त के जवाब में ख़त भेज दिया है। वज़ीर आज़म ने अपने ख़त में कहा है कि पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन खुशहाली के मुश्तरका हदफ के उसूल के लिए काम करने का ख़्वाहां है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि जेल मुलाकातों के लिए सजा याफ्ता बानी पीटीआई से तहरीरी मुआहिदा कानून का मजाक है। अपने बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबाव पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई से मुआहिदा किया। सजा याफ्ता कैदी से इस तरह के तहरीरी मुआहिदे की नज़ीर शायद ही मिलती हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और यूसुफ रजा गिलानी समेत 20 नामवर सियासी रहनुमा जेलों में रहे, लेकिन किसी के साथ इस तरह के तहरीरी मुआहिदों की मिसाल नहीं है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, मगर इसे बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जा रहा है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़िया लंजार ने कहा कि मीडिया में भी ये मामला गर्म है, मगर ये ज़िंदगी का कारोबार है, कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आजकल काफ़ी प्रेस में चीज़ें गर्म हैं, ख़ास करके कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। ज़िंदगी का कारोबार है, ये जो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा। और कच्चा एरिया जो हमारा वो चल रही थी कि जो मुल्तान और सखर मोटरवे वो बंद हो जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक चल रही है। इंडस हाईवे चल रहा है, लेकिन उक्का दुक्का इश्यूज़ हो रहे हैं। हम अपर सिंध का विज़िट आफ्टर योम अली कर रहे हैं और वहाँ एक लायामल बनाकर और वहाँ पर ऑपरेशन बाज़ाब्ता ऑपरेशन करेंगे। 1000 नफरी का मैंने आईजी साहब को कहा है कि घोटकी और 1000 एक्स्ट्रा नफरी जो है कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में हम वहाँ पर लगाएंगे। उनके जो रिश्तेदार थे उनमें काफ़ी उनको अरेस्ट किया गया है, उसकी वो रिटेलिएशन कर रहे हैं। लेकिन मैंने एसपी को कहा है कि जब तक मेन जवाबदार अरेस्ट नहीं होंगे, हम उनकी जो भी रिप्लेसमेंट्स हैं जो इनके पास अरेस्ट हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अरबों रुपए के टैक्स केसेस अदालतों में बरसों से ज़ेर इल्तवा हैं और ऐसी सूरत हाल में जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी सियासत खेल रही हैं। सियासतदान पस मंज़र में हैं, जजेस सियासत में सबकत ले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका जो है जो टैक्स ही नहीं देता, मसलन ये रिटेलर हमारा जो है ये टैक्स नहीं देते, होलसेलर टैक्स नहीं देते। चंद लाख जो है लोग जो है वो टैक्स देते हैं और उनमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो सैलरीड क्लासेस हैं। एक तबके के ऊपर बोझ ज़्यादा देर नहीं डालता, दिवालिया हो जाएगा मुल्क, बल्कि मैं समझता हूँ दिवालिया हो चुका है। तो इस सूरत हाल में जो है फौरी तौर पे कोई बड़ी रिलीफ तो जो है नहीं दी जा सकती, लेकिन पॉलिसीज़ जो है जिस तरह चेंज की जाती हैं, ये साल 1.5 साल 2 साल के अंदर जो है इंशाल्लाह ताला मुल्क के माशी हालात भी दुरुस्त होंगे और आवाम को रिलीफ जो है और भरपूर रिलीफ इंशाल्लाह ताला मिलेगी। इसी तरह हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे के सारे जो है ना वो इस वक्त सियासत खेल रहे हैं। सियासतदान जो है वो तो सियासत में बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए हुए हैं। ये लोग जो है जजेस जो हैं, जुडिशरी जो है हमारी, वो सियासत में इस वक्त लीड ले रही है। किसी ने अदलिया में सोचा है कि इन केसेस के फैसले किए जाएं? मैंने आप उनसे मांगी हुई है, आज शाम तक या कल तक मुझे मिल जाएगी। ये कब से ये केसेस पेंडिंग है? साल से पेंडिंग है। माल लग गया है, लोग जो है लस्सी पी के सौंगे थे नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अच्छी शोहरत और गैर मुतनाज़ शख्सियत के हामिल साबिक़ चीफ जस्टिस को कमीशन का सरबराह बनाया है। तसद्दुक़ जेलानी जजेस के ख़त के मामले की तफ्तीश करने की, तहक़ीक़ करने की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने बताया कि वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी, ज़र मुबादला में इजाफे और सरमायाकारी के वाज़ेह अहदाफ दिए हैं। एक ऐसे साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो कि अच्छी शोहरत के हामिल हैं, गैर मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं,
और पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि वो एक ईमानदार और फर्शनास जज रहे हैं, किसी को उन पर शक नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो उनका इंतखाब किया गया है और उन्होंने अगर ये जिम्मेदारी कबूल की है तो मैं समझता हूँ कि वो सलाहियत रखते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाएं। ये हमने तो चले फिर भी सेट टारगेट्स दिए हैं कि महंगाई में कमी के हवाले से, एक्सपोर्ट्स में इजाफे के हवाले से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ज़र मुबादला के हवाले से, क्योंकि देखिए ये एक फैक्टर नहीं है। तेल की खपत कम हो, अखराजात कम हो, उससे रुपया मुस्तहकम हो, उससे भी महंगाई कम होती। तो सबसे ज़्यादा फ्यूल जो है वो उसकी खपत हो रही है मोटरसाइकिल्स पे। अगर हम कामयाब हो गए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ इस मामले को ले जाने के लिए, फ्यूल की भी बचत होगी और इकॉनमी में आप देखेंगे कि एक बिल्कुल मुस्बत रुझान आएगा। तो एक ये पॉलिसी भी ज़ेरे गौर है, इसकी तफसीलात टाइम के साथ आ जाएंगी। काबीना के अरकान भी जो हैं कोई तनख्वाह कोई बरात नहीं ले रहे। एक कमेटी बनाई गई थी, ऑस्टेरिटी कमेटी, जो अखराजात को, हुकूमती अखराजात को कम करने के हवाले से एक रिपोर्ट अगले चंद दिनों में पेश करेगी वज़ीर आज़म को, और उसके मुताबिक फिर वज़ीर आज़म ऑस्टेरिटी पॉलिसी और हुकूमती मामलात में जो सादगी इख्तियार करने का एक मामला है उस पर एक लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पेशावर में तहरीक इंसाफ ने जजेस से इजहार यकजहती और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रैली निकाली। रैली की क़यादत चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने की। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, आज़म स्वाति और दीगर रहनुमाओं ने भी इस रैली में शिरकत की। बैरिस्टर गौहर ने अपने खिताब में कहा कि अदलिया की आज़ादी लाजमी है, बानी पीटीआई के सारे केसेस सियासी हैं, जल्द बाहर होंगे। शेर अफजल मरवत ने अपने खिताब में कहा कि चोर और डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। तहरीक इंसाफ ने सिंध से सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सेनेट इलेक्शन भी चोरी से जीता जा रहा है, इसलिए बॉयकॉट का ऐलान करते हैं। 8 फरवरी पे फॉर्म 45 पे हमारा यकीन है, 9 फरवरी के फॉर्म 47 पे हमारा यकीन नहीं है। तो हमने फॉर्म जमा कराए और अब हमने तय किया है कि चूँकि इन चोरों के टोले ने और इनके सहूलतकारों ने हमारा मैंडेट छीना है, 183 सीटें हमारी छीनी हैं, हमारी 43 में से 36 एमपीए की सीट्स उन्होंने छीनी हैं, कि हम इस गंदे सिस्टम का, इस पोल्यूटेड सिस्टम का, हम सेनेट इलेक्शन का हम भरपूर तरीके से बाइकआउट करते हैं। हमारे उम्मीदवार वहाँ से विड्रा करते हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। वज़ीर तालीम पंजाब सिकंदर हयात ने कहा है कि पंजाब में मैट्रिक के इम्तिहान के दौरान नकल की सूरत हाल सिंध से भी ख़राब हो चुकी है। 80,000 रुपये में इम्तिहानी मराकज़ बेचे गए हैं। 1 अप्रैल को होने वाले रियाजी के पर्चे की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। चेयरमैन बोर्ड और कंट्रोलर इम्तहानात बूटी माफिया के साथ ही हैं। मुल्क में रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज़ हुआ चाहता है। नारे जहन्नुम से निजात के अशरे में मुल्क भर की मसाजिद में हज़ारों रोज़ेदार एतकाफ़ में बैठने के लिए पहुँच गए हैं। एतकाफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुतकिफ़ीन शब क़द्र की तलाश में खुसूसी इबादत करते हैं। अल्लाह पाक हर मुसलमान को आखिरी अशरे में एतकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ठीक है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए 10 दिन होता है, ये मतलब के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारा कबूल करे, जो भाई हमारे साथ वगैरह बैठ रहे हैं। तो मैं अपने भाई को छोड़ने आया हूँ इत्काफ़ के लिए, मोहम्मद कबीर को। तो ये बड़ा बरकतों वाला महीना है, वो अपनी बख्शिश फरमाने आया है और घर वालों की भी बख्शिश का ज़रिया बनाने आया है। अल्लाह पाक उसका इत्काफ़ कबूल और मंजूर फरमाए। कराची में रणछोड़ लाइन ईदगाह के करीब एक बोसीदा इमारत का हिस्सा गिर गया है। कुछ अफराद अभी तक इमारत में मौजूद हैं। रेस्क्यू इदारों की टीम्स मौके पर पहुंच गई हैं। इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, बताइएगा क्या इस कार्रवाई की जा रही है लोगों को निकालने के लिए? जी, सारा रणछोड़ लाइन का इलाका है जहाँ पर एक बोसीदा इमारत है और उसका एक छज्जा जो है वो गिर गया था, कुछ पोर्शन वहाँ से गिर गया और उसके नतीजे में खुशकिस्मती कुछ जख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन इतला मिलते ही यहाँ पे रेस्क्यू 1112 के एहलकार यहाँ पहुँच गए और यहाँ से डेब्रिज जीपी जो है वो रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। जबकि इसके अलावा जो इमारत के अंदर अफराद मौजूद हैं उनको निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। हमारी बात हुई काम से तो रेस्क्यू 1122 जो काम ये बताते हैं कि यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाकर जो ऊपर की मंजिलों पर लोग मौजूद हैं उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। अब तक जो 2 से 3 अफराद को यहाँ से निकाला जा चुका है, जबकि इस वक्त भी इमारत के अंदर मजीद कुछ लोग मौजूद हैं जिन्हें निकालने का सिलसिला जारी है। जी, पेशावर में पीटीआई की एहतजाजी रैली के दौरान रहनुमाओं के एक दूसरे की तकरीर में मुदाखलत देखी गई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, बताइएगा क्या मामला हुआ? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है आज पेशावर में रैली निकाली गई और
इस रैली के दौरान जो है शदीद बेनज़मी की सूरत हाल जो है वो सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो है वो शेर अफजल मरवत को तकरीर के लिए माइक देने की मिन्नतें करते रहे, जबकि उमर अयूब भी शेर अफजल मरवत से जो है वो माइक लेने में नाकाम हुए। इस तरह बैरिस्टर गौहर की तकरीर के दौरान जो है वो फैसल जावेद और शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने भी तकरीर जो है वो शुरू कर दी। तो हम तकरीर का मौका न मिलने पर बैरिस्टर गौहर जो है वो उन्होंने अपनी तकरीर पूरी नहीं की और वो वापस जो है वो रवाना हुए, जबकि उमर अयूब जो है वो भी बेनज़मी के बायस जो है वो अपनी तकरीर मुकम्मल ना कर सके। जबकि जब रैली के बाद शेर अफजल मरवत जो है वो वापसी इख्तियार कर रहे थे तो कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो आई और शेर अफजल मरवत जो है वो कारकुनों की भीड़ में फंस गए और शेर अफजल मरवत जो है वो वापस जाने के लिए कारकुनों को। ठीक है, शुक्रिया आपका अबू बकर, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे।